जी हां दोस्तों, रूस का अब तक का सबसे बड़ा सैन्य डेलीगेशन पहुंचा दमिश्क। सीरियाई नई सरकार के साथ रूस की फिर से बढ़ती नजदीकियां, 190 अफसरों की सीधी एंट्री और पुराने तनाव के बाद रिश्तों में आ रहा नया मोड़। बताएंगे इस मुलाकात का मिडिल ईस्ट की राजनीति पर क्या बड़ा असर पड़ेगा। फिर बात करेंगे सऊदी अरब की उस दर्दनाक घटना की जिसने पूरे भारत को झकझोर दिया। मक्का से मदीना जा रही बस डीजल टैंकर से टकराई और भीषण आग लग गई। 45 भारतीय उमरा जायरीनों की मौके पर मौत। असदुद्दीन ओवैसी और तेलंगाना सरकार ने उठाया कदम, पीएम मोदी भी जारी किया बयान। और आखिर में अमेरिका की राजनीति से बड़ा अपडेट। हमेशा जोहरान ममदानी को धमकी देने वाला, उन्हें कम्युनिस्ट कहने वाला डोनाल्ड ट्रंप अब खुद न्यूयॉर्क के मुस्लिम मेयर से मिलने का किया ऐलान। तो बिना समय गवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, शुक्रवार को दमिश्क यानी सीरिया की राजधानी में एक बड़ा और अहम मीटिंग हुआ। सीरिया के नए रक्षा मंत्री मरहफ अबू कसरा ने रूस के टॉप सैन्य डेलीगेशन से मुलाकात की। ये इतना बड़ा दौरा था कि इसमें करीब 190 लोग शामिल थे। यानी पिछले कई सालों में रूस का सबसे बड़ा सैन्य और सरकारी दौरा सीरिया पहुंचा है। दोनों देशों ने बैठकर सैन्य सहयोग कैसे बढ़ाया जाए और आपस में तालमेल कैसे और मजबूत बने, इस पर बात की। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इतने बड़े प्रतिनिधि मंडल का आना दिखाता है कि सीरिया और रूस के रिश्तों में फिर से तेजी आ रही है, खासकर तब जब दोनों देशों के बीच कुछ समय पहले तनाव भी रहा था। सीरिया की नई सरकार जो अपनी विदेश नीति को पहले से ज्यादा खुला और संतुलित बना रही, रूस के साथ मिलकर रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए तैयार है। ये मुलाकात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कुछ हफ्ते पहले ही सीरिया के रक्षा मंत्री खुद मॉस्को गए थे और वहां भी उन्होंने रूस के रक्षा मंत्री के साथ मिलकर सुरक्षा और सैन्य सहयोग पर चर्चा की थी। रूसी गतिविधि सिर्फ सैन्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है। रूस और सीरिया ने खेल के क्षेत्र में भी साथ काम करने की बात की है। सीरिया के खेल मंत्री ने अपने रूसी समकक्ष से मुलाकात करके आने वाले समय में खेल और ट्रेनिंग में आपसी सहयोग बढ़ाने का प्लान बनाया। इस मुलाकातों को सीरिया रूस रिश्तों में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। ध्यान रहे 2024 में बशर अल असद की सरकार गिरने के बाद हालात काफी बदल गए। रूस ने असद को मानवीय पनाह दी थी क्योंकि असद परिवार 53 साल से सत्ता में था और रूस के साथ उसके बहुत खास रिश्ते थे। लेकिन अब जब सीरिया में नई सरकार आ चुकी है और पूरा देश दिसंबर 2024 में विपक्षी गुटों के हाथ में चला गया, रिश्ते एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने भी बीते अक्टूबर में पहली बार रूस का दौरा किया था, जिससे ये साफ हो गया कि नई सरकार भी रूस के साथ गहरे रिश्ते रखना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर एक बात तय है, रूस और सीरिया की दोस्ती इजराइल की टेंशन बढ़ा सकती है। बता दें कि रूस की दिलचस्पी भी कम नहीं हुई। वो अभी भी सीरिया में अपने 2 बड़ी सैन्य बेस टार्टस नौसैनिक बेस, हमीमीम एयर बेस के जरिए मजबूत मौजूदगी रखता है। यही बेस रूस के पूरे मिडिल ईस्ट स्ट्रेटेजी का अहम हिस्सा है। कुल मिलाकर दोस्तों, अब सीरिया और रूस के रिश्ते एक नए दौर में एंट्री कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, सऊदी अरब से एक बेहद दुखद खबर आई है। मक्का से मदीना जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई, जिसमें कम से कम 45 भारतीयों की जान चली गई। ये सभी लोग उम्रह के लिए सऊदी गए थे। सोमवार सुबह जब बस मक्का से मदीना की तरफ निकल चुकी थी, तभी मुफरिहात इलाके के पास एक डीजल टैंकर से तेज टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस में तुरंत भीषण आग लग गई। हादसा भारत के समय अनुसार करीब 1:30 रात में हुआ। सूत्रों के मुताबिक मरने वालों में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। इनमें से ज्यादातर लोग हैदराबाद और तेलंगाना के रहने वाले थे। शुरुआती जानकारी में सामने आया कि बस में लगभग 20 महिलाएं और 11 बच्चे मौजूद थे। कई यात्री उस समय सो रहे थे, इसलिए उन्हें बचने का मौका तक नहीं मिला। स्थानीय अधिकारियों ने 45 मौतों की पुष्टि कर दी है और राहत टीमें मौके पर काम कर रही है। इस हादसे के बाद जेद्दा में स्थित भारतीय दूतावास ने तुरंत कंट्रोल रूम बना दिया है ताकि परिवारों को हर तरह की जानकारी मिल सके। दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं और वो ये नंबर है जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं। वहीं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मक्का से मदीना जा रही बस में
आग लगना बहुत बड़ा हादसा है। ओवैसी ने रियाद में भारतीय दूतावास के अधिकारियों से बात की है, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि वो लगातार जानकारी जुटा रहे हैं। ओवैसी ने हैदराबाद की 2 ट्रैवल एजेंसियों से भी संपर्क किया और यात्रियों की जानकारी भारतीय दूतावास और विदेश मंत्रालय को भेज दी। उन्होंने केंद्र सरकार और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से अपील की है कि मृतकों के शव भारत लाए जाएं और अगर कोई घायल है तो उन्हें सबसे अच्छा इलाज मिले। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों, मुख्य सचिव और डीजीपी को तुरंत केंद्र सरकार और सऊदी अधिकारियों से संपर्क करने और हर संभव मदद देने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री कार्यालय ने बताया कि दिल्ली में मौजूद राज्य के रेजिडेंट कमिश्नर को भी अलर्ट कर दिया गया है, ताकि पता चल सके कि तेलंगाना के कितने लोग इस दुर्घटना में शामिल हैं। इसके लिए सचिवालय में एक कंट्रोल रूम भी बना दिया गया है। वहीं सऊदी अरब की घटना पर पीएम मोदी ने एक ट्वीट कर दुख जताया है। उन्होंने लिखा है कि मदीना में भारतीय नागरिकों के साथ जो हादसा हुआ है उससे वो गहराई से दुखी है। जिन परिवारों ने अपने अपने लोगों को खो दिया है उनके प्रति उन्होंने संवेदना व्यक्त की है। साथ ही उन्होंने दुआ की है कि सभी घायल लोग जल्द ठीक हो जाएं। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि रियाद में भारतीय दूतावास और जिद्दा में काउंसलेट लगातार मदद कर रहे हैं। भारतीय अधिकारी सऊदी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में हैं और हर तरह की सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका से बड़ी राजनीतिक खबर सामने आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी से मुलाकात करना चाहते हैं। ट्रंप ने सीधे कहा कि हम मिलेंगे और हल निकाल लेंगे। ये संकेत है कि दोनों के बीच महीनों से चल रहा तनाव अब कम हो सकता है। रविवार को फ्लोरिडा से वाशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने पत्रकारों से कहा, न्यूयॉर्क के मेयर हमसे मिलना चाहते हैं। हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क के लिए सब कुछ ठीक तरह से चले। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट ने बाद में पुष्टि की कि ट्रंप ममदानी की ही बात कर रहे थे। हालांकि अभी बैठक की तारीख तय नहीं हुई, लेकिन असली बात यह है कि ट्रंप और ममदानी के बीच पुरानी तकरार किसी से छिपी नहीं है। ट्रंप ने कई बार ममदानी को कम्युनिस्ट कहा है और दावा किया था कि अगर ममदानी जीत गए तो न्यूयॉर्क बर्बाद हो जाएगा। ट्रंप तो यहां तक धमकी दे चुके थे कि वो ममदानी को देश से बाहर निकाल देंगे और न्यूयॉर्क से फेडरल फंडिंग भी काट देंगे। उधर ममदानी भी कोई छोटे नेता नहीं, वो एक समय में छोटे से विधानसभा सदस्य थे, लेकिन सोशल मीडिया पर इतनी तेजी से मशहूर हुए कि ट्रंप के खिलाफ विरोध की आवाज बन गए। अपनी चुनावी कैंपेन में उन्होंने इमिग्रेशन के खिलाफ ट्रंप की सख्त नीतियों को खुलकर चुनौती दी। यही आक्रामक कैंपेन उन्हें सीधा न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना लाया। सिर्फ 34 साल की उम्र में उन्होंने न्यूयॉर्क की बड़ी राजनीतिक हस्ती पूर्व गवर्नर एंड्रयू कुमो को 9% वोटों से हराया। चुनाव जीतने की रात ममदानी ने कहा था, हम अमेरिका को दिखाएंगे कि ट्रंप को कैसे हराया जाता है। लेकिन जीत के अगले ही दिन उनका अंदाज बदला। उन्होंने कहा कि वो न्यूयॉर्क को ट्रंप से बचाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अगर शहर के लोगों के लिए जरूरी हो तो वो राष्ट्रपति के साथ भी काम करने को तैयार है। ममदानी की टीम ने ट्रंप की इस बात पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन एक प्रवक्ता ने पिछले हफ्ते दिए बयान की तरफ इशारा किया, जिसमें ममदानी ने कहा था कि वो व्हाइट हाउस से खुद संपर्क करने वाले हैं, क्योंकि ये रिश्ता शहर के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।